हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं पेपर 1 के लिए JSSC जे एग्जाम के लिए। ठीक है, साइकिल से रिलेटेड प्रॉब्लम देखेंगे। सभी ब्रांच के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आना ही आना है। ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, इरिक्सन साइकिल, जितने भी साइकिल अच्छे से पढ़ के जाइएगा दोस्तों। खास करके मैकेनिकल वाले पेपर 2 के लिए अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और पेपर 1 के लिए ऊपर से साइकिल पूछेगा, आपका एग्जामिनेशन से क्वेश्चन पूछेंगे। और सिंपल जो बेसिक बनता है, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल। ऑटो साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटो डीजल अच्छे से पढ़ के जाना है। जनरल इंजीनियरिंग के लिए बोल रहे, ठीक है। पेपर 1 में जो आएगा ना, उसके लिए क्वेश्चन 2-3 सवाल यहाँ आना ही आना है यहाँ से। ठीक है, पिछला बार हर शिफ्ट में देखा गया था और अच्छे खासा सवाल देखा गया था ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल से। ठीक है, इसलिए जरूर पढ़ के जाइएगा एक बार। चलिए देखते हैं आज का सवाल हम लोग क्या क्या क्वेश्चन कर लेते हैं। 20-25 जितना भी होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फॉर सेम कंप्रेशन रेशियो एंड फॉर द सेम हीट एडिशन, ये क्वेश्चन हम पहले भी करा चुके हैं। क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। JSSC जे एग्जाम पिछला बार जो ऑनलाइन हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ था, यही क्वेश्चन आया हुआ था, सेम क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या था, ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन द डीजल साइकिल। सेम कंप्रेशन रेशियो की बात हो, ठीक है। यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है, सेम कंप्रेशन रेशियो एंड सेम हीट एडिशन। तो ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू द डीजल साइकिल। तो इसका आंसर पहले ही हो जाएगा, क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट साइकिल मैक्सिमम फॉर, किसके लिए होता है? कार्नोट साइकिल के लिए एफिशिएंसी मैक्सिमम किसके लिए होता है, बताइए आप लोग। किसके? गैस इंजन, पेट्रोल इंजन, स्टीम इंजन, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल के केस में मैक्सिमम होता है इसका एफिशिएंसी, याद रखना है आपको। ठीक है, हमेशा के लिए रिवर्सिबल इंजन का एफिशिएंसी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इरिवर्सिबल इंजन। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ डुअल कंबशन साइकिल। डुअल के बारे में पूछ दिया है, ठीक है। फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो द एफिशिएंसी ऑफ ये डुअल कंबशन साइकिल इज लेस देन द ऑटो साइकिल। लेकिन किससे बड़ा था, याद रखिएगा। सेम कंप्रेशन रेशियो डुअल साइकिल का पूछ रहा है तो ऑटो साइकिल से कम होता है, लेकिन ग्रेटर देन द डीजल साइकिल। ये चीज़ पॉइंट याद रखना है आपको। सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। इफ बोथ स्टेरलिंग एंड कार्नोट साइकिल, CSE, कार्नोट स्टेरलिंग इरिक्सन साइकिल, ये क्या है? ये रिवर्सिबल साइकिल है। कार्नोट स्टेरलिंग इरिक्सन साइकिल ये रिवर्सिबल साइकिल है, CSE याद रखना है। ठीक है, स्टेरलिंग एंड कार्नोट साइकिल ऑपरेट विद इन द सेम टेम्परेचर लिमिट, देन एफिशिएंसी ऑफ स्टेरलिंग साइकिल एज कम्पेयर टू द कार्नोट साइकिल क्या होगा, इक्वल होगा। अभी बताएं दोस्तों, रिवर्सिबल होता है तीनों। कौन सा? कार्नोट, स्टेरलिंग, यहाँ कार्नोट दिया हुआ है, स्टेरलिंग दिया हुआ है, इरिक्सन, तीनों। ठीक है, रिवर्सिबल है तो एफिशिएंसी सबका सेम हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ का क्वेश्चन पूछा है, सेम टेम्परेचर लिमिट द एफिशिएंसी ऑफ द स्टेरलिंग साइकिल एज कम्पेयर टू द कार्नोट साइकिल, तो बराबर हो जाएगा, इक्वल बराबर होता है। ठीक है, CSE। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको ये फॉलोइंग स्टेटमेंट पढ़ना और बताना इसमें से सही कौन सा है। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन देख लीजिए एक बार। तो क्या होगा इसका आंसर? ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल फॉर द गिवन कंप्रेशन रेशियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये क्वेश्चन सेम उठ के आएगा, डेफिनेटली हर शिफ्ट में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर का बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड द हीट इनपुट एयर स्टैंडर्ड्स एफिशिएंसी, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। ठीक है, चलिए। फॉर कांस्टेंट मैक्सिमम प्रेशर बोल रहा है, हीट इनपुट एंड द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी गैस पावर साइकिल इन द ऑर्डर ऑफ, डीजल का होता है सबसे ज़्यादा, फिर डुअल का होता है, फिर ऑटो का होता है। इसका आंसर पहला हो जाएगा। बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। ठीक है, ऑटो साइकिल एफिशिएंसी इज हायर देन डीजल साइकिल एफिशिएंसी फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट बिकॉज इन ऑटो साइकिल। क्यों होता ज़्यादा बताना आपको, बिकॉज क्या बोल रहा है, ऑटो साइकिल की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द डीजल साइकिल फॉर द सेम कंप्रेशन रेशियो। क्योंकि दोस्तों हीट इनपुट, बिकॉज ऑटो साइकिल हीट रिजेक्शन इज लोअर, क्योंकि ऑटो साइकिल में जो हीट का रिजेक्शन होता है वो कम होता है, लेकिन हीट का एडिशन ज़्यादा होता है, इसीलिए उसको क्या होता है, एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हीट रिजेक्शन इज लोअर कारण इसका मैक्सिमम, इसका आंसर डी हो जाएगा। थर्मल एफिशिएंसी ऑफ डीजल इंजन कितना होता है बताइए, अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपका। तो अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 आपको ऑप्शन जो मिल जाएगा मार दीजिएगा। ठीक है, आँख मूंद के 30 से 35 जो दिख जाएगा मार देना आपको। विच साइकिल हैज़ इनपुट एडिशन प्रोसेस कैरिड बोथ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम तो कौन सा होता है, डुअल होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, ऑटो होता है। कांस्टेंट प्रेशर पे डीजल होता है, और दोनों का बात किया जाए तो फिर डुअल हो जाता है। ये चीज़ आपको पता ही होगा, पढ़े होंगे आप थ्योरी में। हाई स्पीड डीजल इंजन थ्योरेटिकली ऑपरेट्स ऑन, हाई स्पीड डीजल इंजन, तो किसका बात हुई है दोस्तों, डीजल इंजन। ठीक है, तो मिक्स साइकिल ऑफ कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम, डीजल इंजन बोला थ्योरेटिकली, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। ऑल डीजल इंजन एक्सेप्ट स्लो स्पीड इंजन यूज विच साइकिल। ऑल डीजल इंजन एक्सेप्ट स्लो स्पीड इंजन यूज विच साइकिल, डीजल, ऑटो, डुअल या मिक्स। तो इसका आंसर मिक्स डुअल हो जाएगा।
चौथा ऑप्शन, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट ऑन, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट किस पे ऑपरेट करता है, याद रखिएगा डुअल साइकिल पे करता है। किस पे करता है, मोस्ट हाई स्पीड कंप्रेशन इंजन ऑपरेट्स ऑन डुअल साइकिल। एन आइडियल साइकिल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हीट एडिशन प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, याद रखिए किस पे बात कर रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम। देख क्या बात कर रहा है, एन आइडियल साइकिल बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हीट एडिशन प्रोसेस, दो हीट एडिशन हो रहा है, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दो हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड द अदर एट द कांस्टेंट प्रेशर। याद रखिएगा एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे देखिए, एक जगह कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो तो ऑटो समझ में आ जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो डीजल समझ में आ जाता है, लेकिन एक कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो रहा है और एक कांस्टेंट प्रेशर के साथ हीट एडिशन हो रहा है। इसका मतलब कि दोनों बात है, डुअल बात कर रहा है, इसका मतलब डुअल साइकिल हो जाएगा। याद रखिएगा कांस्टेंट वॉल्यूम देख के मार मत दीजिएगा ऑटो, ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा, कांस्टेंट वॉल्यूम एंड अदर कांस्टेंट प्रेशर, तब डुअल मारना है। पता चलेगा कांस्टेंट वॉल्यूम देख के ऑटो मार के आगे एग्जाम में गलत हो जाएगा फिर। ए हीट इंजन वर्क ऑन डुअल साइकिल इट कंटेन्स, क्या करता है बताइए, डुअल साइकिल में क्या कंटेन है, टू आइसेंट्रोपिक होता है, टू आइसोकोरिक होता है और टू आइसोबेरिक। आइसोकोरिक मतलब क्या होता है, वॉल्यूम होता है, और आइसोबेरिक में प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट और टू आइसेंट्रोपिक होता है। तो इसका आंसर ये मारना है आपको, आंख मूंद के मारना है, ठीक है, याद रख लीजिए क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है, पूछ देगा किस में पूछ रहा है, डुअल साइकिल में। तो टू आइसेंट्रोपिक होता है, टू आइसोकोरिक होता है और टू आइसोबेरिक। आइसोकोरिक मतलब आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोबेरिक क्या होता है, आइसोबेरिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट, आइसेंट्रोपिक तो पता ही है क्या होता है। तो दो आइसेंट्रोपिक, दो आइसोकोरिक, दो आइसोबेरिक, याद रखना है डुअल साइकिल। इन डुअल साइकिल हीट रिजेक्शन टेक्स प्लेस, हीट रिजेक्शन कब होता है, देखिए डायग्राम बढ़िया से देख लीजिएगा ना, यूट्यूब में जाइए, देख के सर्च मारिएगा ऑटो साइकिल का डायग्राम, एकदम 2-5 मिनट का वीडियो होगा दोस्तों, कोई भी डाल दिया होगा, ठीक है, उसका प्रोसेस देख लीजिएगा। हीट एडिशन कब होता है, हीट रिजेक्शन कब होता है, ये क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे, ठीक है, ये कंसेप्ट लोग सवाल है आपका। क्या बोल रहा है देखिए, हीट रिजेक्शन बोल रहा है, इन डुअल साइकिल में हीट रिजेक्शन कब निकलता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पर। किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर पर। इसका आंसर हो जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर नहीं होगा, कांस्टेंट प्रेशर भी नहीं होगा, यही हो जाएगा। ए डुअल साइकिल इज वन इन विच द हीट इज सप्लाइड, डुअल साइकिल में हीट सप्लाइड कब होता है बताइए, ये कंसेप्ट है आपका, ठीक है, कब होता है दोस्तों, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पे भी होता है। अभी बताया ना 2 बार होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे भी होता है और कांस्टेंट प्रेशर पर भी होता है हीट सप्लाइड। इसका मतलब पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, देख लीजिएगा पढ़ के, ठीक है, इस तरह बेसिक क्वेश्चन आएगा और थोड़ा सा लॉजिकल आएगा। पेपर 1 में खासकर पेपर 2 में इस टाइप का मैकेनिकल वालों का अच्छा खासा पूछेगा यहाँ से। इन डुअल साइकिल द हीट एडिशन प्रोसेस, तो अभी बता चुके हैं हीट एडिशन 2 बार होता है, आइसोकोरिक के साथ होता है, आइसोबेरिक के साथ, मतलब पार्शियली बोल सकते हैं हम लोग, वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ और कांस्टेंट प्रेशर के साथ। इसका मतलब पार्शियली आइसोकोरिक, पार्शियली आइसोबेरिक, इसका आंसर डी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बताइए, इफ द कटअप रेशियो, इसको इन एयर स्टैंडर्ड डुअल साइकिल अप्रोचेज यूनिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये एसएससी, ये देखो ईएस एग्जाम में आ चुका है ये, और ये एसएससी जे एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग प्रीवियस से बनाए तो ये क्वेश्चन आपको जरूर मिला होगा, 100% मिला होगा आपको, ठीक है। यही बोलता है कि जो डुअल साइकिल में जब हम क्या करेंगे, कटअप रेशियो को 1 कर देंगे तो कौन सा साइकिल बन जाएगा, ये क्वेश्चन तो बोल रहा है, ठीक है। कटअप रेशियो इसको इस तरह डिनोट करते हैं, ठीक है, इसको, तो यही बोल रहा है कि जो डुअल साइकिल है उसमें से हम कटअप रेशियो को 1 कर देते हैं। यदि डुअल साइकिल के फार्मूला में कटअप रेशियो की जगह एक बैठा दीजिएगा तो कौन सा साइकिल बन जाएगा, तो देखिएगा रिजल्ट आएगा आपको ऑटो साइकिल का। क्या रिजल्ट आएगा, ऑटो साइकिल का रिजल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों, तो याद रखना है आपको। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, साइकिल से रिलेटेड था, और भी जो महत्वपूर्ण होगा हम करवा देंगे आगे, अभी है समय 10 दिन, ठीक है। बाकी समय तो बहुत है, जिसका एग्जाम 2 तारीख को हो जाएगा उसके लिए तो कम समय है उसे, बाकी धीरे धीरे देखा जाएगा, ठीक है। और चिंता नहीं करना है, जिसका एग्जाम 2 तारीख को हो जाएगा चिंता नहीं करना है कि पता नहीं मेरा एग्जाम पहले हो गया, बाद वालों को फायदा है, ऐसा कुछ नहीं, आपको नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल जेएसएससी वाले पे जुड़ जाइएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।